नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊँगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण एवं इसके प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण एवं इसके प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो जनसंख्या है इसका विश्व में किस तरीके से वितरण किया गया है और इसका प्रतिरूप कैसा है, प्रतिरूप की व्याख्या करना है और जनसंख्या का वर्तमान वितरण बताना है विश्व में। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट की बात की जाए कि कितने पॉइंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट आपका जनसंख्या है। अगर आप जनसंख्या को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा जनसंख्या। दोस्तों देखिए जनसंख्या यहाँ पे पहला पॉइंट किया हुआ है। पॉइंट का मतलब क्या होता है उसको समझिए। पॉइंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाता है, जो आपका मेन पॉइंट होता है, यानी कि जिसको निकाल देने के बाद क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। जैसे जनसंख्या है तो जनसंख्या आपका पॉइंट हुआ, क्योंकि अगर आप पॉइंट ये जो जनसंख्या है इसको निकाल देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्तमान वितरण। अब दोस्तों वर्तमान वितरण आपका पॉइंट किस तरीके से होगा, क्योंकि वर्तमान वितरण के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन के अंदर जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और उसको निकालने के बाद आपका क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता है, उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगला आपका पॉइंट हो जाएगा प्रतिरूपों की व्याख्या। यानी कि प्रतिरूपों की व्याख्या ये आपका अगला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरूपों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो देखा जाए दोस्तों तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। दूसरा पॉइंट आपका है वर्तमान वितरण, वर्तमान वितरण के बारे में पूछा गया है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका प्रतिरूपों की व्याख्या, प्रतिरूपों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हेडिंग बनाना है। तो अब दोस्तों इसका इस्तेमाल करके हम हेडिंग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जनसंख्या की परिभाषा लिखेंगे कि जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या की परिभाषा। यानी कि जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या की क्या परिभाषा होती है उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने जनसंख्या की परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है क्या है, तो हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वर्तमान वितरण। लेकिन दोस्तों हम लोग इसको बना करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट तो हो गया जनसंख्या, पहला पॉइंट हमें वो लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट आपका है वर्तमान वितरण। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का अर्थ। यानी कि हम लोग पहले जनसंख्या वितरण को समझाएंगे कि जनसंख्या वितरण का क्या मतलब होता है। चूँकि हमारा दूसरा पॉइंट वर्तमान वितरण है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम अपने मन से बना करके लिखेंगे कि जनसंख्या वितरण का अर्थ, यानी कि जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का अर्थ या मतलब, यानी कि जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ होता है या जनसंख्या वितरण का क्या मतलब होता है उसको हम लोग यहाँ पे दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे तीसरा हेडिंग हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को भी लिख लिया और दूसरा पॉइंट हमारा अभी नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ पे अपने मन से बना के लिखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारा जो है कि तीसरा हेडिंग हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको भी कवर करेंगे और इसको भी कवर करेंगे, तब जाके हमारा तीसरा हेडिंग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे विश्व में जनसंख्या का
वर्तमान वितरण, विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण, यानी कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण किस तरीके से किया गया है, किन आधारों पे किया गया है, उन आधारों को दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण किन आधारों पे किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला आधार हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भूमि के आधार पर वितरण, यानी कि विश्व में जो जनसंख्या है इसका वितरण जो है भूमि के आधार पर किया गया है। क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदी है, कहीं पे कुछ है पहाड़ है, मतलब कि भूमि जो है एक जैसा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों विश्व में जो जनसंख्या निवास करती है उसके दोस्तों वितरण में जो है कि पहला आपका कारक हो जाएगा भूमि के आधार पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर वितरण, यानी कि भूमि के आधार पर जो है कि आपका वितरण किया गया है जनसंख्या का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या वितरण का दूसरा कारक लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग खान पान के आधार पर वितरण, खान पान एवं रहन सहन, खान पान एवं रहन सहन के आधार पर, रहन सहन के आधार पर वितरण, रहन सहन के आधार पर वितरण, यानी कि जो जनसंख्या है विश्व में वो दोस्तों खान पान और रहन सहन के आधार पर वितरण किया गया है। किस तरीके से दोस्तों, आप मान लीजिए कि चाइना के जो लोग होते हैं उनका खान पान अलग है, जापान के जो लोग होते हैं उनका खान पान अलग है, अमेरिका के जो लोग होते हैं उनका खान पान अलग है, भारत का खान पान अलग है, यानी कि सभी देशों का अपना अपना खान पान है। तो जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों उनका खान पान के आधार पर वितरण किया जाता है और रहन सहन के हिसाब से भी वितरण हो चुका है। यानी कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं उनका रहन सहन अलग है और जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं, जो गर्म देशों के लोग हैं उनका जो है कि रहन सहन अलग है। तो खान पान और रहन सहन के आधार पर जो है कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बना के लिखेंगे कि संस्कृति के आधार पर वितरण, यानी कि संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर भी जनसंख्या का वितरण हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर वितरण, संस्कृति के आधार पर वितरण, यानी कि संस्कृति के आधार पर भी जनसंख्या का जो है कि वितरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था और जो हमारा तीसरा पॉइंट का हेडिंग था, इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिया कि जनसंख्या का वर्तमान वितरण किन आधारों पे किया गया है, उनके कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 कारकों को लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट था पॉइंट कवर हो गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में अगला पॉइंट अब क्या कह रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए, यानी कि हम लोगों ने जनसंख्या वाला पॉइंट भी लिख लिया, वर्तमान वितरण वाला भी पॉइंट लिख लिया और विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पॉइंट भी हम लोग लिख लिया। अब हमारा अगला पॉइंट बचता है प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए, ये पॉइंट अभी बचा हुआ है। तो हम दोस्तों अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का प्रतिरूप, जनसंख्या का प्रतिरूप लिखेंगे, जनसंख्या का वितरण नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला हो जाएगा जनसंख्या का प्रतिरूप, क्योंकि हमारा अगला पॉइंट बचा हुआ था प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने चौथे पॉइंट के अंदर चौथे हेडिंग में लिखेंगे जनसंख्या का प्रतिरूप, यानी कि जनसंख्या का प्रतिरूप कैसा है, किस तरीके का है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सभी क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, जो पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन का सभी हेडिंग जो है कंप्लीट हो गया, सभी पॉइंट कवर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद से पॉइंट को देख लेना है। पॉइंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और पॉइंट को निकालने के बाद क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता है और हेडिंग में हम जो लिखते हैं उसको भी हम लोग पॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखा जाता है, तो 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, आपका किसी भी सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन का जो पहला हेडिंग रहता है, या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। अब दोस्तों लास्ट में आप क्या लिखेंगे, तो लास्ट में दोस्तों आप निष्कर्ष लिखेंगे और बीच में आप क्या लिखेंगे, तो बीच में आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको बीच में लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन का हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।